अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। गुज़िश्ता किस के आखिरी मंजर में आयनुल्लाह और उस्मान बे के दरमियान जंग कौन जीतेगा, क्योंकि अगली किस के ट्रेलर में हमने उस्मान बे और आयनुल्लाह दोनों को जामुहा से ऐसे गुफ्तगू करते देखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या फिर ये जंग बराबरी की सतह पर खत्म होगी। और क्या वजह है कि 11 साल के फौजी उस्मान बे के पास पनाह लेने के लिए आए और फिर जामुहा उनकी तलाश में उस्मान बे के पास क्यों आया। पैतरुस और साइमन का आयनुल्लाह और तोगे के साथ धोखा करने पर इनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। मालूनत उनके साथ उस्मान बे के बढ़ते हुए एतमाद और मालूनत उनके किरदार में बदलाव के साथ इनके मबैन ताल्लुक कैसे कायम होगा और इनकी शादी कब होगी। ट्रेलर में हमने एक धमाके का मंजर देखा, इसकी क्या वजह हो सकती है। क्या आयनुल्लाह को एहसास हो जाएगा कि उसका बारूद चोरी हो चुका है और इसके पीछे उमर बे और मालूनतुन का हाथ है। क्या हाजिलतुन अपने भाई यौलिक अरसलान के कबीले जाने के बाद इंतकाम लेने के लिए वापस आएगी। जैर कुतई कब मुसलमान होगा और कब काई कपड़े पहनेगा और इसकी शादी आइगलतुन से कब होगी। तो इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम अपने तजिए का आगाज गुज़िश्ता किस के आखिरी जंगी मनाजिर से शुरू करते हैं कि आगे क्या होगा। हमारे तजिए के मुताबिक जंग का ये मंजर गुज़िश्ता किस की तरह जारी नहीं रहेगा। मतलब आखिरी मंजर में हमने उस्मान बे को आयनुल्लाह के खिलाफ चंद सिपाहियों के साथ लड़ते देखा, लेकिन हमने नए ट्रेलर में देखा कि गुंदोज बे और मालूनतुन अपने एलेप्स के साथ दूसरी तरफ से हमलावर होते हैं। तो हम यहाँ पर आयनुल्लाह उस वक्त तक पीछे नहीं हटेगा जब तक सुरंगों में फौज नहीं पहुंच जाती। इसके बाद निकोला उस वक्त हारना शुरू हो जाएगा जब उसके फौजी सुरंगों में बारूद के जरिए खत्म नहीं हो जाते। निकोला को जब ये पता चलेगा कि उसके फौजी सुरंगों में बारूद के फटने से मारे गए हैं तो उसे एहसास होगा कि उसके साथ गद्दारी हुई है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर देगा। अगरचे ये जंग नामुकम्मल मालूम हो रही है, लेकिन उस्मान बिन निकोला की फौज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और उसे थोड़ी देर के लिए रोक के रखेगा। इसके अलावा नए ट्रेलर में हमने देखा कि तोगाई और जामुहा निकोला के पास गए हुए हैं, तो उनका वहां जाने की वजह क्या होगी। अगरचे हमें गुज़िश्ता किस्म में ऐसा लग रहा है कि निकोला और तोगा के दरमियान दुश्मनी पैदा हो चुकी है, लेकिन आने वाली नई किस्म में ये दोनों फरीक एक बार फिर इत्तेहाद बनाएंगे और पहले उस्मान बे और फिर पोप के जसूस पैतरुस और साइमन से बदला लेना चाहेंगे। हमारे तजिए के मुताबिक 11 साल के कुछ अफराद वहां से भागकर उस्मान बे के पास पनाह लेंगे और इसके नतीजे में जामुहा काई कबीले आएगा और उन लोगों को उस्मान बे से वापस लेना चाहेगा। तहम उस्मान बे अपने वालिद की तरह पनाह लेने वालों को कभी दुश्मन के हवाले नहीं करेगा। इसके अलावा हमने आपको अभी बताया कि आयनुल्लाह और पैतरुस मुत्तहिद होकर पैतरुस और साइमन से इसकी गद्दारी का बदला लेना चाहेंगे। हमारे तजिए के मुताबिक पैतरुस उन सब से बचने के लिए एक कलील वक्त के लिए उस्मान बे से इत्तेहाद कायम कर सकता है। दूसरी तरफ आयनुल्लाह को यह पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि बारूद चोरी हो चुका है और सुरंगों में धमाका इसी बारूद की वजह से हुआ है। हत्या कि वो ये भी जान लेगा कि इस चोरी के पीछे मालूनतुन और उमर बे का हाथ है। अगर उसे पता चल जाता है तो इस बार उमर बे और मालूनतुन के लिए जाल बिछा सकता है। इसके अलावा उमर बे को आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा है कि मालूनतुन को उस्मान बे में दिलचस्पी पैदा हो रही है। इसके बाद सीरीज में ऐसा जाहिर किया जाएगा कि उस्मान बे और मालूनतुन की शादी सियासी तौर पर होनी है, क्योंकि ऐसा नहीं दिखाया जा सकता कि उस्मान बे को मालूनतुन से मोहब्बत हो जाए या फिर ये शादी सियासी मकासद और उस्मान बे और मालूनतुन के दरमियान मोहब्बत दोनों ही सूरत में दिखाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों के दरमियान शादी के लिए कैसी सूरत-हाल पैदा होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस्मान बे मालूनतुन के मबैन ये शादी इस सीजन के इख्तिताम से पहले होगी, मतलब आने वाली 3 से 4 एक साथ में होगी। दूसरी तरफ जैर कुतई आने वाली चंद एक साल तक शहीद नहीं किया गया तो जैर कुतई मुसलमान होगा और काई अलब के किरदार में लिबास में तब्दीली भी की जाएगी। इसके बाद आइगलतुन से शादी का मंजर पेश किया जा सकता है। हाजिलतुन के मौजू पर हमने आम तौर पर अपने तजियों में कहा था कि हाजिलतुन का आइगलतुन या फिर लेनातुन के हाथों खात्मा हो सकता है, जो हमारे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन मंजरनामे के लिहाज से हाजिलतुन को उनके भाई यौलिक अरसलान के कबीले भेज दिया गया है। हमारे तजिए के मुताबिक मंजरनामे के लिहाज से हाजिलतुन को न मारे जाने की वजह यह है कि वो बदला लेने के लिए वापस आएगी और मारी जाएगी, या फिर तारीख के मुताबिक जैसा है, मतलब मंगोलों का यौलिक अरसलान के कबीले पर हमले के दौरान ही हाजिलतुन वहां पर हलाक हो जाए। हमारे तजिए के मुताबिक तो हाजिलतुन बदला लेने के लिए अपने बेटे बहादुर के साथ वापस आ सकती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।